हेलो फ्रेंड्स, मिल्कानिया क्राफ्ट एंड निटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसको आप अपने किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं। इसके साथ आप शॉल स्टॉल भी बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के फ्रॉक में, किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल भी है आर्ट ऑफ वूल के नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी मैं कुछ डिज़ाइन ही शेयर करती हूँ अलग अलग तरह के, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 9 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। 9 + 9 + 9 करके आप डालें। और उसके लिए एज के लिए आप चाहे 2-2 फंदे रख लें या चाहे 1-1 फंदा रख लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किनारों पे कितना रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-2 रखे हैं दोनों साइडों पे एज के लिए। और यहाँ पर ये आपको डिज़ाइन जो है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको एक ये और एक ये इस तरह से बना के यहाँ तक दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो देखिए इस डिज़ाइन को हमने किस तरह बनाना है। यहाँ पे पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे। ये 2 मेरे किनारे वाले हैं, जो साइड पे हम फंदे रखते हैं ना एज के लिए, कॉर्नर के लिए, वो वाले हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, 1 2 ये 3। अब धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर ये तो आप सबको आता ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन डिज़ाइन है ये, पर इसको हमने एडजस्ट किया है किसी और डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस फंदे को 3 फंदे हैं, तीनों में से एक जो है वो 2 के ऊपर से क्रॉस कर दिया। अब इन 2 को हमने फिर से 3 बनाना है। तो ये देखिए एक को बनाया, धागे को अपनी साइड को किया, यहाँ पर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसको घुमा के ऐसे ले लेंगे, एक जाली यहाँ पे बन जाएगी। तो ये देखिए 2 का यहाँ पे 3 हो गया। जो फंदा हमारा यहाँ पे कम हुआ था वो फंदा यहाँ पे हमारा फिर से यहाँ पे बढ़ गया। अब फिर से धागा अपनी तरफ को करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा हम पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा अगला डिज़ाइन, ये अगले 3 फंदे हैं। इन तीनों को हमने सीधी साइड से इस तरह से, इन तीनों का हमने एक बना देना है इस तरह से। अब ये पहली सिलाई है ना, तो थोड़ा सा टाइट ऐसे आ रहा है ये। तो ये देखिए 3 का 1 हो गया। अब धागे को हमने अपनी तरफ को करना है। यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक हम जाली डालेंगे, तो एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली और डालेंगे और सीधा फंदा ऐसे बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 का 1 किया, फिर एक जाली डाली, फिर एक सीधा फंदा बुना, फिर एक जाली डाली, फिर एक सीधा फंदा बुना। यहाँ पे हमारे जो 2 कम हुए थे वो यहाँ पे पूरे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर देखिएगा फिर से हमने एक जाली डालनी है यहाँ पर। फिर हम धागा अपनी तरफ को कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो अगले 3 फंदे हैं ना, इन तीनों का हमने एक करना है। इस फंदे को हम ऐसे घुमा के लेंगे हर बार। जब जब हम ये ऐसे कटाई करेंगे ना, 3 का 1 बनाएंगे। ये देखिए 3 को ऐसे लिया और इसको इस तरह से बैक लूप से आपने 3 का 1 करना है। और यहाँ पर एक हम जाली भी डाल लेंगे साथ में ही। तो ये देखिए यहाँ पे 3 का 1 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे यहाँ कम हुए थे, वो 2 यहाँ पे, एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया। अब 2 फंदे यहाँ पे कम हुए तो एक ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा टोटल 9 फंदों के ऊपर ये डिज़ाइन आ रहा है। तो ये देखिए पूरे 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये वाला भी 9 पे है और यहाँ से यहाँ तक भी 9 फंदे हैं टोटल हमारे। ये देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 फंदों का डिज़ाइन ये है और 9 फंदों का डिज़ाइन यही है। तो इसी तरह से हमारा डिज़ाइन चलेगा। आगे के 3 फंदे उल्टे, तो ये 3, लास्ट में 2 सीधे फंदे हैं। ये मैंने कॉर्नर के फंदे 2 रखे हैं। आपकी यहाँ मर्जी है, आप एक भी रख सकते हैं। तो आपने ना यही डिज़ाइन जो है अपने बड़े प्रोजेक्ट में आगे को रिपीट करना है। जैसे 3 फंदे उल्टे हैं, उसके बाद आप ये वाला डालेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, उसको डालेंगे और फिर आप ये वाला डिज़ाइन आगे डालेंगे। तो इसी तरह से आपके प्रोजेक्ट में डिज़ाइन जो है वो सेट हो जाएगा। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आगे और इसकी दूसरी सिलाई पे। तो ये हमारे एज स्टिच इसके
इस तरह से इसको हमने बुन लिया, 2 फंदों को यहाँ पे बुन लिया। ये हमारे किनारे वाले फंदे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, ये 3 फंदे इधर को उल्टे हैं ना, तो इस साइड को ये सीधे हो जाएंगे इस तरह से। 1 2 और ये 3 सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ को करना है। अगले जो 9 फंदे हैं उन सबको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये फ्रेंड्स डिज़ाइन जो है ना बहुत ही जल्दी बनता है, और ये प्रोजेक्ट में ना जब हम इससे कोई भी स्वेटर, कार्डिगन कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो फटाफट बन जाता है, क्योंकि इसमें उल्टी साइड पे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ये देखिएगा, ये सारे 9 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद अगले 3 फंदे जो हैं वो हमारे सीधे हैं। 1 2 3 4 और 5 ये 9 हो गए। 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ को, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, ये 2 फंदे उल्टे जो हमारे एस स्टिच के हैं, हमने कॉर्नर पे जो रख रखे हैं वो हैं इस तरह से। तो इसी तरह से देखिए डिज़ाइन जो है ये ऐसे डला। अब ये धागा ये पीछे रखेंगे और ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इसकी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। अब ये देखिएगा, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। इस बार यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा। अब ये सारी सिलाई उल्टी और सीधे की ही आएगी। तो ये 3 सीधे हो गए। अगले जो ये सारे फंदे हैं, ये 3 फंदे जो हैं इसके साथ के फिर से उल्टे, फिर धागा पीछे। अब आगे के जो 9 फंदे हैं वो सीधे बुनने हैं हमने। तो गिन के लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 एस स्टिच के हैं, तो इनको हमने ऐसे बुन लिया। अब डिज़ाइन की 3 सिलाइयाँ हमारी हो गई। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे, और देखिएगा इसकी चौथी सिलाई पे, 4th रो पे एक फंदे को स्लिप किया, एक फंदा हमने उल्टा बुना। अब धागा पीछे किया, फिर वही करेंगे। 3 यहाँ पे सीधे हैं, इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। अगले 9 फंदे उल्टे, जो उस साइड सीधे फंदे हैं वो इस तरफ सारे के सारे उल्टे जाएंगे इस तरह से। 9 फंदे उल्टे हो गए। अब 3 फंदे सीधे। बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। आप किसी भी कलर में इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। अब 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे। तो ये इस तरह से हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर से हमने यहाँ पे डिज़ाइन डालना है। ये एक बार हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फिर वही हम उसी तरह से फर्स्ट रो रिपीट करेंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। पहली सिलाई हमने डाली थी सेम उसी तरह से। अब ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये जो तीसरा फंदा है इसको उठाएंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे इस तरह से। अब ये 3 के 2 फंदे रह गए ना, एक फंदा यहाँ पे हमारा कम हो गया, तो उस फंदे को हम यहाँ पे ऐसे करके जाली से बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये फंदा हमारा यहाँ पे जाली से बढ़ गया। अब धागा आगे, तो ये 3 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो 3 फंदे हैं इन तीनों का हमने एक बना देना है ऐसे करके। 3 का एक बन गया, धागा आगे, 2 फंदे यहाँ पे कम हो गए। अब यहाँ एक जाली डालेंगे, एक फंदा बढ़ गया, एक फंदा सीधा बुना, फिर एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे पूरे हो गए। जो यहाँ पे कम हुए थे वो यहाँ पे पूरे हो गए। अब फिर से धागा डालेंगे क्योंकि अगले 3 फंदे हमने फिर से यहाँ पे कम करने हैं। तो यहाँ पे एक सीधा फंदा बुना और एक हमने जाली डाल दी। अब आगे के जो 3 फंदे हैं, इस पहले फंदे को आप ऐसे घुमा के लेंगे और इन तीनों का हमने एक यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बना देना है। ये देखिए ऐसे करके। तो जो 2 फंदे कम हुए वो हमने 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए, कि ये बढ़ गया और एक ये बढ़ गया। तो इसी तरह से हमारा ये
पैटर्न आगे बनता चला जाए। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से हमारे 9 फंदे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 3 का हमने 1 किया, फिर एक जाली से बढ़ा लिया और एक और जाली से बढ़ा लिया, यानी एक 3 का 1 किया, फिर जाली डाली, फिर सीधा फंदा, फिर जाली, फिर सीधा, फिर जाली, फिर सीधा, फिर जाली, फिर 3 का 1। तो इस तरह से हमारे ये फिर से 9 फंदे बन गए। तो अब हम धागा आगे करके 3 फंदे आगे उल्टे हैं तो उनको उल्टा बुनना है। अब धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे स्टिच के सीधे लिए हैं तो इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन यहाँ पे 2 बार डल गया। अब यहाँ पर बैक साइड पे आ जाते हैं इसकी 6 रो में, और यहाँ पर देखिए ये जो जैसे दिख रहे हैं ना, अब तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। जो जैसे दिख रहे हैं उनको हमने वैसे ही बनाना है। ये देखिए अब ये 3 सीधे हैं, बाकी 9 फंदे आगे उल्टे हैं, तो उनको सबको हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए आगे तक जाना है। ये देखिए 9 फंदे उल्टे हो गए। अब 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये ऐसे हमारी सिलाई ख़त्म हो गई। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने इसको ऊपर तक बनाना है, और मैंने जिस तरह से डिज़ाइन डाला है मैं उस तरीके से आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या चेंज हमने किया है। तो ये देखिएगा, इसमें मैंने यहाँ से इतने ये डाले हैं, ये 6 तक डाले हैं। आप चाहें तो इसका छोटा पार्ट भी डाल सकते हैं, या चाहें तो आप इसी को ही ऊपर अपने पूरे प्रोजेक्ट में इसी डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये देखिएगा, इस सारे डिज़ाइन को आप ऊपर तक डाल सकते हैं, एक ही जैसे ये चल रहा है वैसे ही डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर अब ये यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये इस तरह से आगे ये अब ये बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो ये बहुत सारे हमारे इस तरह से ये जो यहाँ पे बेल है ये इस तरह से आएगी, बड़ी वाली और ये छोटी वाली। तो ये फंदे, ये बीच वाले फंदे बराबर ही हैं, आप ऐसे भी ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे डाल दिया और इसको यहाँ पे डाल दिया, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप इसको बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना डाला हुआ। तो इसको आप बच्चों की फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा, और जेंट स्वेटर में भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। अपने लिए कार्डिगन भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कलर उसी हिसाब से ऊन का ले लीजिएगा, किसी भी कलर में ये डिज़ाइन खिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, उस चैनल को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं